दोस्तों, गुजरात की जीत के बाद चिन्नास्वामी के मैदान में छा गया मातम। अपने घर में ही हार गई बेंगलुरु की टीम। लेकिन गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने विराट कोहली के आगे हाथ जोड़कर झुकाया अपना सर। यह नजारा देखकर तो फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें, यहां तक कि सारा तेंदुलकर भी हो गई हैरान। तो आखिर जीत के बाद शुभमन गिल ने कोहली के आगे क्यों जोड़े हाथ? इस शानदार लम्हे पर कैसा था सारा तेंदुलकर का रिएक्शन? गुरु और शिष्य के बीच हुए इस मोमेंट और सारे तेंदुलकर के रिएक्शन को तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर गुजरात और बेंगलुरु के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। इस मैच को देखकर कमजोर दिल वाले पूरी तरह से हैरान हो गए। पूरा क्रिकेट स्टेडियम दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो, क्योंकि मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बेंगलुरु की टीम घुटने टेक गई। 20 ओवर में गुजरात के सामने केवल 159 रन 8 विकेट खोकर बना सकी। बेंगलुरु की तरफ से सबसे अधिक रन लिविंगस्टन ने 54 रन बनाए। वहीं अंत में टीम डेविड ने 32 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचा। इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 3 विकेट अपने नाम किया। बेंगलुरु के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टीम की शुरुआत बेहद खतरनाक हुई। भले ही शुभमन गिल बहुत जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन साई सुदर्शन और बटलर ने मिलकर में पूरी तरह से मैच को पलट दिया। जहां सुदर्शन ने 49 रनों की बेमिसाल पारी खेली, तो वहीं अंत में रदरफोर्ड ने 18 गेंद पर 30 रनों की खतरनाक पारी खेलकर पूरे मैच को पलट दिया। वही जोश बटलर ने 73 रनों की पारी खेलकर अकेले दम पर टीम को 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। गुजरात की जीत से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। बेंगलुरु के फैंस फूट फूट कर रोने लगे। वहीं जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, तब विराट कोहली और गिल के बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत शुभमन गिल को सलाम करने लगा। जी हां, कोने में खड़े निराशा विराट कोहली के पास शुभमन गिल ने जाकर उनके आगे हाथ जोड़ लिया और अपने सर को झुका लिया। यह नजारा देखकर तो सारा तेंदुलकर के भी होश उड़ गए। यहां तक कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों को भी कुछ समझ नहीं आया। लेकिन विराट कोहली कितने महान हैं, उन्होंने गिल को गले से लगा लिया और उन्हें जीत की बधाई दी। साथ ही साथ यह दोनों काफी देर तक बीच मैदान में ही बात करते हुए दिखाई दिए। दोनों काफी हंसी मजाक कर रहे थे। जाते जाते एक बार फिर विराट कोहली और गिल ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और यह लम्हा अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बन चुका है। शुभमन गिल की महानता देखकर हर किसी को गुरु और शिष्य की याद आ गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, शुभमन गिल ने विराट कोहली के पैर छूकर सही किया या गलत? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 600 लाइक है। 40 के स्कोर पर घुटने टेक बैठी थी। आरसीबी की टीम गिर चुके थे। उसके 4 विकेट विराट कोहली, फिलिप्स, सॉल्ट और रजत पाटीदार जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज लौट चुके थे पवेलियन। लेकिन फिर लिविंगस्टन और जितेश शर्मा ने किया ऐसा चमत्कार जिसे देख फटी की फटी रह गई। लोगों की आंखें पलट गया पूरा मैच। लिविंगस्टन और जितेश की तूफानी बल्लेबाजी के साथ गुजरात और बेंगलुरु के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, रजत पाटीदार और हार्दिक पांड्या में से कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला गया, जहां पर दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल। गुजरात की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में आरसीबी की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। इस मुकाबले में गुजरात की टीम को अपने दूसरे जीत की तलाश थी, तो वहीं आरसीबी इस मुकाबले को जीतकर अपना विजय रथ जारी रखना चाहेगी। बेंगलुरु की तरफ से परी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट के साथ विराट कोहली मैदान पर उतरे। तो वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज ओवर की पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और अपनी टीम का खाता खोला। दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार छक्का लगाते हुए अपने अंदाज में सिराज का स्वागत किया। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को चकमा देते हुए परेशान कर दिया। बेंगलुरु की टीम पहले ओवर में 6 रन के साथ शुरुआत की। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अरशद खान आए।
सामने स्ट्राइक पर विराट कोहली थे। अरशद खान की गेंद विराट कोहली को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और एक एक रन बनाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अरशद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात टाइटंस को पहली सफलता दिलाई और विराट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली सिर्फ 7 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। कोहली के पवेलियन लौट के बाद फिलिप साल्ट का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे। आते ही उन्होंने अपने अंदाज में शानदार चौका लगाया। अरशद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में 6 रन देकर एक विकेट निकाला। 2 बार की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम सिर्फ 12 रन ही बना सकी। तीसरे ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को भेजा। सिराज ने इस बार भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल का विकेट गिराकर बेंगलुरु को तीसरे ही ओवर में दूसरा झटका दे दिया। देवदत्त अपनी टीम के लिए सिर्फ 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। देवदत्त पडिक्कल का विकेट गिरने के बाद फिलिप साल्ट का साथ देने के लिए खुद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आ चुके थे। मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में 3 रन देकर एक विकेट निकाला। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम का स्कोर सिर्फ 15 रनों तक ही पहुंच पाया। वहीं उसके 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मोहम्मद सिराज और अरशद खान ने मिलकर सिर्फ 3 ओवरों में ही बेंगलुरु की कमर तोड़कर रख दिया। फिलिप साल्ट और रजत पाटीदार के कंधों पर बेंगलुरु के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी थी। चौथे ओवर में गुजरात टाइटंस की तरफ से फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान इस बार रजत पाटीदार और फिलिप साल्ट ने मिलकर अरशद की जमकर कुटाई कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, तो वहीं 5वीं गेंद पर साल्ट ने चौका जड़कर अरशद खान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 12 रन जोड़ा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 27 रनों तक पहुंच गया। रजत पाटीदार और साल्ट का बल्ला चल चुका था। दोनों बल्लेबाज चौकों की बारिश करते हुए तेजी से रन बटोर रहे थे और आरसीबी के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। 5वें ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए। ओवर की तीसरी गेंद पर फिलिप साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर सिराज के होश उड़ा दिए, लेकिन फिर भी मोहम्मद सिराज ने हिम्मत नहीं हारा और ओवर की चौथी ही गेंद पर सिराज ने फिलिप साल्ट को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। इस तरीके से मात्र 35 रनों के स्कोर पर ही बेंगलुरु के 3 बड़े बल्लेबाज विराट कोहली, देवदत्त और फिलिप साल्ट का विकेट गिर चुका था और बेंगलुरु की टीम संकट में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं गुजरात की टीम ने इस मैच में पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना ली थी। फिलिप के पवेलियन लौटने के बाद रजत पाटीदार का साथ देने उतरे लिविंगस्टन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम अपने 3 विकेट होकर सिर्फ 35 रनों के आंकड़े तक पहुंच पाई। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला, जहां पर शुभमन गिल ने रणनीति बनाते हुए गेंद को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमा दिया। आते ही प्रसिद्ध कृष्ण ने बल्लेबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। रजत पाटीदार और लिविंगस्टन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी मुश्किल लग रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। इस तरीके से पावर प्ले खत्म हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 38 रन के आंकड़े तक ही पहुंच पाई। मोहम्मद सिराज और अरशद खान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी पूरी तरीके से घुटने टेकते हुए नजर आई और इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मजबूत पकड़ बना ली। 7वें ओवर में एक बार फिर से गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। इस बार कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए ईशांत शर्मा को बुला लिया। आते ही शांत शर्मा ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर रजत पाटीदार को एलबीडब्ल्यू करके उनके चारों खाने चित कर दिए और बेंगलुरु की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए 12 गेंदों पर सिर्फ 12 रनों का योगदान देकर निराश मन से वापस लौट गए। बेंगलुरु की टीम मात्र 42 रनों के स्कोर पर ही अपने 4 विकेट गंवा दिए। अब लिविंगस्टन का साथ देने के लिए बेंगलुरु की तरफ से जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान पर आ चुके थे। जितेश शर्मा के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 48 रनों तक पहुंच गया। इसके अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्ण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन ही खर्च किया और बेंगलुरु के बढ़ते हुए स्कोर पर फिर से ब्रेक लगा दिया।
9वें ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए ईशांत शर्मा आए। इस बार जितेश शर्मा ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए जितेश शर्मा ने 9वें ओवर से 17 रन जोड़ा और टीम के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 10वीं ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन जोड़ते हुए बेंगलुरु के स्कोर को 73 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से यह दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज बेंगलुरु की टीम गुजरात को 150 से 160 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे